क्या रहा है? अग्नि। ऐसे पांचों उंगलियों पे आप लेंगे आकाश। अच्छा, अलग अलग उंगलियों का अलग अलग होता है, ये पता ही है। ये वाली पॉइंट्स जो है वो जल का होता है, ये पृथ्वी का होता है, ये वाला, ये आकाश का होता है, ये वायु का होता है, ये अग्नि का होता है। ठीक है, लेकिन हम बस क्रम को बदल रहे हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है। तो बीच में क्या पड़ रहा है? अग्नि। तो जब अग्नि कम होगी तो किधर भागेगा वो? जल की तरफ भागेगा। और जब अग्नि ज्यादा होगी तो किधर भागेगा वो? वायु की तरफ भागेगा। यहीं पे पूरा स्वास्थ्य छिपा है। पूरा स्वास्थ्य यहीं पे छिपा है। क्या? कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर अग्नि कम होगी तो किधर भागेगा? जल की तरफ भागेगा। और अग्नि ज्यादा होगी तो किधर भागेगा? वायु की तरफ भागेगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई कि अग्नि कम होगा तो जल की तरफ भागेगा और अग्नि ज्यादा होगा तो वायु की तरफ भागेगा? ये बात किसको नहीं समझ में आई? जिसको नहीं आई वो पूछ ले, क्योंकि इसी के बाद सारी कहानी शुरू हो जाएगी। अग्नि कम होगा तो जल की तरफ जाएगा और अग्नि ज्यादा होगा तो वायु की तरफ जाएगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई? समझ में आ गई? जैसे नहीं आई धरती है। भैया। अच्छा, किसको नहीं आई? हाँ, भैया रिंकी दीदी। रिम्पी दीदी। भैया मुझे भी नहीं आई। ओके। जैसे मान लीजिए आग है, आग। ठीक है। कोई गोईठी है, गोईठी या लकड़ी है। ठीक। अगर वो अच्छे से धूप नहीं देखा है, यानी अग्नि नहीं देखा है, तो वो अच्छे से जलेगा? नहीं जलेगा। उसमें जल की मात्रा होगी और धुआं ज्यादा उठेगा। और वही लकड़ी बराबर सूखी हुई है, आग अच्छे से देखी है, तो वो जल्दी जल के खत्म हो जाएगी, वायु में मिल जाएगी। अभी समझ में आया कि अगर आग कम है तो वो जल की तरफ भागेगा। जैसे पर्यावरण में अगर धूप कम है तो ठंडा ज्यादा लगता है। ठीक है। मौसम में आर्द्रता रहता है, नमी रहती है। समझ में आ रहा है? अगर पर्यावरण में धूप तेज है तो वायु का गुण, रुक्ष गुण बढ़ जाता है। जैसे जून जुलाई का महीना। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया ये वाला पॉइंट्स? क्लियर हुआ? अभी किसको नहीं समझ में आया? अभी क्लियर हो गया? यानी आकाश, खाली स्थान। आकाश का मतलब खाली स्थान। आपके शरीर में जितना भी खाली स्थान है वो आकाश में आ गया। जितना भी खाली स्थान है वो किस में आ गया? आकाश में आ गया। ठीक। फिर वायु। उसी आकाश में क्या रहता है? वायु। जिसका शरीर भारी भरकम है। आज बहुत गहरे में जाएंगे तो सब लोग समझिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। तो आकाश, खालीपन। और उसी खालीपन में क्या है? वायु है। अब खालीपन अगर घटेगा, यानी मोटापा बढ़ेगा, तो खालीपन घटेगा ना। यानी एक रूम है, उसमें आपने ज्यादा सामान डाल दिया तो खाली स्थान कम हुआ कि नहीं हुआ? कम होगा। वायु का संचरण, वायु का अवरुद्ध होगा कि नहीं? बहुत कम वायु उसमें रहेगी। समझ में आ रहा है? तो जिसका मोटापा बढ़ेगा तो सांस की समस्या आएगी कि नहीं आएगी? अभी उस पॉइंट्स पे भी जाएंगे जो हमने सेलेक्ट किया है, सारा इसमें आ जाएगा। मतलब आज लगे हाथ आप हो सकता है वैद्य भी बन जाएं, लगे हाथ बीमारियों को पकड़ना भी सीख जाएं 40 से 50 मिनट के अंदर। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट्स को, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। तो यानी अगर किसी के अंदर अग्नि कम हो रहा है तो जल बढ़ रहा है, यानी उसका वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है यानी सांस की समस्या होगी, हाफेगा जल्दी वो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यानी अगर किसी के अंदर अग्नि बढ़ रहा है तो उसके अंदर वायु बढ़ेगा, और ज्यादा वायु बढ़ेगा तो बीपी की समस्या हो सकता है बढ़े, हो सकता है कि स्ट्रेस और तनाव में वो रहे, हो सकता है उसका वजन कम हो सकता है वो दुबला पतला ही रहे। तो मतलब क्या है कि संतुलन में रखना है, ना अग्नि बहुत तेज होनी चाहिए ना अग्नि बहुत कम होनी चाहिए। सबसे पहला सूत्र। समझ में आ रहा है सबको? रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मीटिंग्स में जो आए हैं वही इसको समझे आज। और जो समझ गए ना वो उनको समझ में आने लगेगा। और बहुत सरल है, बहुत सरल। आज आपके लगभग बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा कि मेरे को ये बीमारी है तो क्यों है। ठीक। तो किसी का अगर वजन बढ़ रहा है तो मतलब क्या है? उसके जीवन में अग्नि कम हो रहा है। और जब अग्नि कम होगा तो किधर की तरफ भागेगा? जल की तरफ और पृथ्वी की तरफ वो भागेगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको? और किसी का वजन अगर घट रहा है
तो अग्नि बहुत बड़ा है, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ठीक है, बहुत ज्यादा तड़क भड़क, मसाला, लाल मिर्च वो ज्यादा खा रहा है, अग्नि को इतना बढ़ा दिया कि भाई साहब उसका वजन तो घट ही रहा है, साथ में उसके अंदर इतना वायु बढ़ गया है कि एक जगह आंखें टिकती नहीं है, ऐसे देखता रहता है, कुछ खोजता रहता है, हाथ पैर टिकते नहीं है, चंचलता बढ़ गई है, वायु का गुण बढ़ जाएगा उसके अंदर। एक पॉइंट्स क्या पकड़ना है, यदि अग्नि कम हुआ तो जल और पृथ्वी की तरफ जाएगा, यदि अग्नि तेज हुआ तो ये वायु और आकाश की तरफ जाएगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया एकदम? अब वजाइना पे इस पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं। अगर वजाइना में अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? रूखापन बढ़ेगा, ड्राइनेस बढ़ेगा, इचिंग बढ़ेगी, ठीक है, और आप पाएंगी कि वहां पे दर्द बढ़ेगा, क्योंकि वायु का अवरुद्ध होना ही दर्द है। वायु रुकता है तभी दर्द होता है। अगर किसी को कहीं पे दर्द हो रहा है मतलब वायु का संचरण सही से नहीं हो पा रहा है, वायु रुक रहा है तभी दर्द हो रहा है। तो क्या फिर अग्नि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा पैड, उसमें हमने पानी डाला, उसने क्या किया, अग्नि को खींच करके अपने अंदर समा करके उस स्थान को ठंडा करना शुरू किया। वैसे ही किसी के सर में दर्द हो रहा है, जैसे काव्या दीदी ने बहुत अच्छा बताया था कि मैंने सर पे वो लगाया तो सर दर्द सही हो गया। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे होगा, उसके पीछे भी विज्ञान क्या है कि सर में अग्नि बढ़ा था, बेचैनी बढ़ी थी, बहुत ज्यादा विचारों को इन्होंने धारण किया था, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे वायु बढ़ गई थी। और फिर उस जेल को अप्लाई किया तो उसमें क्या था, जल था, वो ठंडा की, शीतल की, वायु को थोड़ा कम की, तो सर दर्द सही हो गया।